आमीन। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर पहली वाणी, पहली आवाज ये थी, पहला संदेश ये था, पहला वचन ये था कि पिता इन्हें क्षमा कर। फादर फॉरगिव देम। पिता इन्हें क्षमा कर। आमीन। हालेलुया। यानी क्रूस पर मरते समय, दुखों के बीच में, कोड़े के बीच में, कीलियों के बीच में, कांटों के बीच में, ये कह रहा है पिता इन्हें क्षमा कर। आमीन। यहाँ तो लोग अपने बच्चे को नहीं क्षमा कर पाते, पति पत्नी को नहीं क्षमा कर पाते, पत्नी पति को नहीं क्षमा कर पाते, भाई भाई को नहीं क्षमा कर पाते, लेकिन परमेश्वर उस दुख उठाकर कीलों में जकड़ा हुआ, कांटों का ताज भाला लगा हुआ और बोल रहा है पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यानी माफी, क्षमा। पहला वचन क्षमा है, क्यों बोला? और भी वचन बोल सकता था। पहला वर्ड जो पहली वाणी थी क्षमा बोला। पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें माफ कर। यानी परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के विश्वासियों को, हमें भी दूसरों को माफ करना, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने माफ किया है हमें। पुराने झगड़े, पुराने मुकदमे क्या थे, पुरानी दुश्मनी सी क्या थी, आप माफ करते, आपका वहां से लेखा हट गया, और जो नहीं माफ करेगा परमेश्वर उसको देखेगा। लेकिन आपका फर्ज है आप पूरी तरह से माफ करें। भाई, उस बहन ने मेरे लिए बुरा बात किया था, प्रभु ने क्षमा करे, पिता क्षमा कर। वो भाई ने, पिता ने क्षमा कर। मेरे रिश्तेदार को क्षमा कर जो मेरे साथ बहुत सारी बातें की थी। तो जब आप क्षमा करेंगे तो सेम वो क्षमा का लाइफ आपके अंदर आएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जब जैसे मैंने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। आमीन। तो ये माफी, ये जो क्षमा है, ये पूरी दुनिया में फेमस है। सब लोग कहते हैं यीशु मसीह आया और ये माफी का संदेश देंगे, एक दूसरे को माफ करना, प्यार सिखाना। ये प्रभु यीशु मसीह का प्यार है। आमीन। कि भाला छेदने वाले को, गाली देने वाले को, थूकने वाले को, तुच्छ जानने वाले को, और ऐसे लोगों को परमेश्वर ने, जाओ तुम्हें माफ करता हूं। अभी यहाँ तो लोग गाली के बदले गाली, लाठी के बदले लाठी, तलवार के बदला तलवार दिखाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पहला वर्ड बोला कि माफ कर, पिता इन्हें माफ कर। हम और आपको ये वचन लागू करना है। कई बार हम पति पत्नी में झगड़ा होता है, माफ नहीं कर पाते। बच्चे गलती कर लेते, जाने जाने माफ नहीं कर पाते। आपको माफ करना है, उसको क्षमा करना है। मेरे प्रिय, क्यों क्षमा करना है? बाइबल बताती है क्षमा करना है इसलिए, अगर पति पत्नी में झगड़ा हुआ, सुर ढलने से पहले तुम्हारा प्रेम एक जैसा फिर हो जाए, फिर से माफी हो जाए, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए। आमीन। कई बार जब हम माफ नहीं करते तो गिल्टी फील करते हैं अपने जीवन में। उसको उन्होंने गाली कैसे दिया, उसको मारूंगी, उसको मारूंगा, उसने गाली कैसे दिया, उसने मेरे साथ ये कैसे किया। माफ करें। आमीन। क्योंकि वो नहीं जानते पिता ये क्या कर रहे हैं। कि उनको, वो जानते थे यीशु मसीह आया, यहूदियों का राजा था, और प्रभु ने उनको माफ किया कि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। अगर वो जानते परमेश्वर को हम मार रहे हैं तो वो कदापि न करते। लेकिन इन्होंने सोचा ये कोई दुनिया का राजा होगा, और यीशु मसीह की भविष्यवाणी पूरी होगी कि मैं मारा जाऊंगा, पापियों का हाथ पकड़वाया जाऊंगा, और फिर मैं क्रूस में टांगा जाऊंगा। लकड़ी में क्यों टांगा? लकड़ी में इसलिए टांगा गया क्योंकि भाई बता दिए, पुराने समय में जब कोई लकड़ी में टांगे जाते थे वो श्रापित होते थे लोग। यानी सारे श्रापों को लेकर प्रभु यीशु मसीह उस लकड़ी में टंग दिए, ताकि हमारे श्राप उसके ऊपर चले गए, हमारे पाप उसके ऊपर लद गए, हमारी बीमारियां उसके ऊपर लद गए, और हम चंगे हो गए। जो लकड़ी पर लटका है वो श्रापित है। यानी मेरे श्राप, आपके श्राप प्रभु यीशु मसीह लकड़ी पर ले गया। ये है पहला वर्ड क्रूस से